अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल आपका मैथ्स का 10th का पेपर है, सही है। इसके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट निकाले हैं। सबसे पहले आपका सवाल आता है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में जो है आपके सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो देखो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, आप या तो 10 ईयर से कर लो, 10 ईयर के सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लो, सही है। वही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो अगर आप कर लिया तो आपके सारे 80 to 90% जो है ना आपके उसी में से आ रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना 10% ऐसे होते हैं जो आपने अपना कोर्स पढ़ा हुआ होता है उसमें से आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स की बुक के जो एंड में, अब क्योंकि मैथ्स की नई बुक है, उसके एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स तो ये होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैथ्स के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको अच्छे से करो ताकि जो है ना तुम लोगों का जो अभी से लेके एक दफ़ा ये पेपर मेरे कहने पे ज़रूर सॉल्व कर लेना, देखना इंशाल्लाह कल तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपने सबसे पहले जो है ना वैसे तो सबसे पहला सवाल आता है सेट्स का, ठीक है ना। सेट्स का सवाल आता है। ये सेट्स का सवाल अच्छे से करके जाओ, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अगर इसके से अगर टाइम मिले तो फंक्शंस भी कर लेना। फंक्शन का जो सवाल है वो भी सेट्स में ज़रूर कर लेना। ये दोनों सवाल सेट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है ना, ये सवाल आप करो कि शो दैट 1 + ओमेगा, जो कि आपने सॉल्व किया होगा अपने उसके अंदर, ठीक है ना। ये अच्छे से करके जाओ। ये इसमें से ये या ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, सही है। उसमें से एक न्यूमेरिकल जो मैंने इम्पोर्टेंट निकाला है वो ये है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 120 मीटर्स हाई, मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप इज़ 18 डिग्री 30 इंचेस, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। इसके अंदर आपने क्या करना है, पूरा यूँ करके ट्राइंगल बनाना है। उसके बाद जो है ना आपको बताना है कि लाइट हाउस से जो है ना शिप कितना दूर है। ये लाइट हाउस है, इससे शिप कितना दूर है। अगर तो ये 30 डिग्री का जो है ना एंगल बना रहा है। अब इसके अंदर आपने पूरा सॉल्व किया होगा, अब अच्छे से कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास सोल्यूशन मौजूद होंगे। अभी बहुत कम टाइम रह गया, वरना मैं आपको ये सारे सोल्यूशन भी करके दिखा देती हूँ। उसके बाद आपके कोर्स में जो है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, उसके अंदर थ्योरम लगते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, सही है। इसका जो है ना आप या तो ये वाला या तो ये वाला, इसके अलावा भी सवाल हैं बुक में, ज़रूरी नहीं है आप ये वाला टॉपिक पूरा कवर करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपका एक टॉपिक जो है ना, सेट्स के जितने भी सवाल हैं वो सारे कवर करो। जितने भी क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी एग्जैक्टली ये करो। ये टॉपिक सिर्फ गैस पेपर नहीं है, बल्कि ये टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक जो है ना आपका मैं बताती हूँ, ये टॉपिक आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके सवाल आ रहे हैं ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वो हैं न्यूमेरिकल्स दिए हुए ट्रिग्नोमेट्री के, समझो ये पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, सही है। ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल दोबारा अच्छे से कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपके सेट्स के अंदर जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो अच्छे से कर लो, सही है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ये मैंने गैस पेपर निकाला है तो इसके यही सवाल करके चले जाओ। डी मॉर्गन्स अच्छे से कर लो, फंक्शन अच्छे से कर लो। अभी ये एक दफ़ा मेरे कहने पे ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करके जाना, इंशाल्लाह देखना कल तुम्हारा 100% पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके बाद कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो है, ये दोनों प्रैक्टिस कर लो। आप इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाएगा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इसी का जो है ना रेशियो और प्रोपोर्शन का सवाल है, जिसके अंदर आप A/B = C/D = E/F निकालते हो। इस सवाल को इस तरह से कहते हैं, A/B = K के बराबर हो जाता है, C/D किसके बराबर हो जाता है, K के बराबर हो जाता है। उसके बाद जो है E/F किसके बराबर हो जाता है, ये भी K के बराबर हो जाता है। फिर A = B के हो जाता है, C = D के हो जाता है, सही है। और E = F के हो जाता है। फिर इन सब की वैल्यू इन ये वाले सवाल में, ये वाले सवाल में या ये वाले सवाल में डाल के आप क्या करोगे, इन दोनों को लेफ़्ट हैंड साइड या राइट को प्रूफ करोगे राइट हैंड साइड की। अब तो आखिरी दिन है, आप अच्छे से कर चुके होंगे, सही है ना।
तो आप इसकी इन तीनों सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस हो करना लाजमी एक आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट थ्योरम। शॉर्ट थ्योरम में सर्कल के थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से करके जाना, अभी से रिवाइज़ कर लो ताकि जो है ना कल तुम्हें लिखने में दो दफ़ा ज़रूर लिख लेना थ्योरम, क्योंकि थ्योरम जो है ना होता क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। बहुत सारे थ्योरम एक ही जैसे लग रहे होते हैं, बहुत सारों की स्टेटमेंट एक ही जैसी लग रही होती है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इन दोनों थ्योरम में। थ्योरम या तो ये, इफ़ द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूव इट, ये वाला थ्योरम कर लो। या फिर इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ दियर रेडी, ये कर लो। ठीक है ना। उसके बाद जो है आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके अंदर एक लेफ़्ट हैंड साइड होता है, उसकी वैल्यूज़ लेते हो और उसे राइट हैंड साइड के साथ जो है ना फिर प्रूव कर देते हो, उसे पूरा सोल्यूशन करके इसमें से ये वाला ये वाला जो है ना कोई भी एक आप करके जाओ। इसके अलावा जो पूरी एक्सरसाइज है वो तो अच्छे से प्रैक्टिस ही करो, सही है। सिर्फ किसी का भी गैस पेपर हो या आपका पूरा टॉपिक कवर किया करो हमेशा। मेरा मशवरा ये है, ये वाले तो करो, इसके साथ पूरा ये वाला टॉपिक कर लो। फिर पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन के ये 2 सवाल मैंने दिए, फिर भी मैं आपको बोलूँगी पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ ताकि जो है ना आपका पेपर वहाँ पे बहुत आसान हो। अब ये तो शॉर्ट के क्वेश्चन थे जिसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अब लॉन्ग में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आपने मैट्रिसेस करना है। अभी मैंने इम्पॉर्टेंट जो है ना 4 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स दिया है, वरना आप 6 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स भी प्रैक्टिस करके जाना, सही है। जिसके अंदर जो है ना यूँ करके 6 एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, 6 कह रही हूँ, 9 एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं। आप ये ज़रूर करके जाना, सही है। उनका भी प्रैक्टिस करना है, इनका भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है ना। अब या तो इसका जो है ना एडजॉइंट ए निकालना, ए इन्वर्स निकालना भी आ सकता है, सही है। आप ए इन्वर्स निकालना भी आ सकता है, आपको ये वाला सवाल भी आ सकता है, अच्छे से करके जाना। उसके अलावा कैरमोल्स रूल से भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आ सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है ना थ्योरम आपको पता है, लॉन्ग में भी थ्योरम आ रहे हैं। इसके अंदर जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ड्रॉ 2 टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडी 3.6 सेंटीमीटर एंड द सेंटर एट पॉइंट 0 मीटिंग ईच अदर एट अ एंगल ऑफ मेजर 60, ये करके चले जाओ। या फिर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड द, ये जो है ना आपके आखिरी के थ्योरम है, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव इट। इन दोनों में से कोई सा भी करके चले जाओ। इसके बाद जो है ना आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में मैंने अनग्रुप डेटा के हिसाब से दे दिया आपको, रेंज निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, ये तीनों बहुत आसान होते हैं, सही है। अब ये मैंने एक ऐसे ही रैंडमली जो है ना डेटा दे दिया, इसका निकाल लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। या फिर जो है ना आप अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मॉड निकाल के और इनकी प्रैक्टिस करके अच्छे से चले जाओ, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। एक दफ़ा अगर ये पेपर हल कर लिया ना आपने, तो कल आसानी से आपका जो है ना पूरा मैथ्स का पेपर इंशाल्लाह 100% हल हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है ना। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर दूं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और बिल्कुल रिलैक्स लिए रहिएगा, नींद अच्छे से पूरी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।